भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध और व्यवहार पूरी तरीके से द्विपक्षीय रहेंगे, इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। और इसी के साथ पीओके को लेकर एक बड़ा बयान देश के विदेश मंत्री के द्वारा दिया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेताते हुए कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी देश अपनी जमीन पर समझौता नहीं करता है। जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है, यानी कि जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और हम पाकिस्तान से इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान उस कब्जे वाले एरिया यानी कि पीओके को कब खाली करेगा। देखिए, पीओके को लेकर सीधा हमला और बड़ा बयान जो है वो अब दे दिया गया है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी कई बार कहा था कि अब भारत को इस तरीके से स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना चाहिए कि अब पीओके को भारत के अंदर शामिल करना होगा, जिसको लेकर अब भारत में हो चुकी है तैयारियां। देखिए, एक तरफ विदेश मंत्री का ये बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले भी पीओके को लेकर कह चुके हैं बड़ी बात। और आपके लिए सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुराना बयान जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। सुनिए पीएम मोदी का बयान। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। देखिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखे तेवरों में ये बात पाकिस्तान के लिए कही थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहता है या तमाम चीजें वो सुधारना भी चाहता है, पर भारत की एक ही दिशा है, भारत सिर्फ पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके को लेकर ही बात करेगा। और जिस तरीके से विदेश मंत्री ने ये बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अब हम पाकिस्तान से पूछेंगे कि वो पीओके को कब तक खाली करेगा। देखिए, एक तरफ विदेश मंत्री का ये बयान, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हम इन दोनों ही मुद्दों पर करेंगे सिर्फ पाकिस्तान से बात। और आपके लिए याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले जब देश के रक्षा मंत्री भी मिले थे सैनिकों से, उन्होंने भी एक बात पर जोर देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को जो जवाब भारतीय आर्मी ने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है और आने वाले समय पर हम उन्हें पिक्चर भी दिखाएंगे, वो भी पूरी। और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर नहीं खत्म हुआ है, ये बड़ा बयान देश के रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था, यानी कि जो लगातार लोक कल्याण मार्ग पर हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक बड़ी बैठक है, जिसमें सेना के जनरल से लेकर सेना के अध्यक्षों से लेकर तमाम राज्य मंत्री और जो केंद्रीय मंत्री जो शामिल हो रहे हैं, वो ऐसी वैसी कोई छोटी बैठकें नहीं बल्कि अब पीओके को वापस लाने की तैयारी कर रही है भारत की सरकार और सेना, जिस पर अब धीरे धीरे कर पाकिस्तान के कानों में ये डाली जा रही है बात कि पीओके को लेकर अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। इसी पर देखिए, हम आपके लिए सुनाते हैं राय डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर मेजर जनरल जीडी बख्शी की, और उन्होंने भी पहले ही कह दिया है कि अब पाकिस्तान को चुपचाप देना पड़ेगा पीओके। सुनिए मेजर जनरल जीडी बख्शी की ये राय।
अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब के घर में मीटिंग हो रही है। लोक कल्याण मार्ग 7 लोक कल्याण मार्ग में हमारे रक्षा मंत्री, NSA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विस चीफ वहां बैठे और बड़े ध्यान से बात की जा रही है। 12 बजे DGMO की बातचीत होगी। 12 बजे दोनों DGMO की बातचीत होगी, जहां हम बता देंगे देखिए साहब, कश्मीर की बकवास भूल जाओ, POK देना है तो चुपचाप से दे दो। जो भी टॉप टेररिस्ट जो अभी भी जिंदा है तुम्हारे पास, जिनको कभी इस बिल में कभी उस बिल में छुपाते फिर रहे हो, वो हमारे को हैंड ओवर कर दो। हैंड ओवर चुपचाप, ठीक है? तो फिर बात हो सकती है। इससे ज्यादा बकवास मत करना, ठीक है? और एनी एक्ट ऑफ टेरर नाउ, हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नोट इशू हो गया है, विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिफेंस और सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेताते हुए कह दिया है कि अब कोई चारा पाकिस्तान के पास है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय आर्मी यहीं पर खड़ी हुई है और चार चौबंद यानी कि हर तरीके से तैयारी कर ली गई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेना के, डिफेंस के या फिर जो केंद्रीय मंत्री यानी कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी POK को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए अभी पिछले ही दिनों ये कहा था कि POK भारत का है और भारत का ही रहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता। मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने पिछले ही दिनों पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिया। इसी पर केंद्रीय मंत्री अठावले यानी कि अठावले की बात करें तो देखिए, ये केंद्रीय मंत्री और NDA के ही मंत्री हैं और उन्होंने भी POK को लेकर सीधी निर्णायक लड़ाई लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अभी एक POK को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है और अगर वो ऐसा करने से यानी कि खाली करने से और प्रस्ताव में जो तमाम मांगे रखी गई हैं भारत के द्वारा, अगर इन मांगों पर अपना फैसला यानी कि इनकार करता है इन मांगों को मानने से पाकिस्तान, तो हमें निर्णायक लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़नी होगी और POK हमें वापस लेना होगा। ये हमारी एक दृढ़ मांग है। और आज उस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, एक तरफ केंद्र सरकार और भारतीय सेना पाकिस्तान के लिए सीधा जवाब दे रही है और POK को लेकर अपना बयान भी स्पष्ट कर चुकी है कि यहाँ पर हमें किसी मीडिएटर की भी जरूरत नहीं है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले UN या अमेरिका या किसी और जो देश ने हस्तक्षेप करने की बात कही है इस POK के मामले पर, तब भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि ये हमारा अपना आंतरिक मुद्दा है और POK भारत का ही एक अभिन्न अंग है और इस पर हम सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय ही बात करना चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई और देश इसमें इंटरफेरेंस करे। और इसी पर अगर हम बताएं आपको कि जिस तरीके से आज राजनीतिक कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो सरकार और सेना पर सवाल उठा रही हैं और ये जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, इसको लेकर भी तमाम राजनीतिक पार्टियां और राहुल गांधी जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर ही अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत सहरावत का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रही हैं कमलजीत सहरावत। 7 डेलीगेशन सेंट्रल लेवल ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सोचा और उसके बाद सरकार की ये पहल रही है कि 7 डेलीगेशन जाकर अपने देश की बात रखेंगे। कम्युनिकेशन हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। राइट इन्फॉर्मेशन को देकर ही हम उन कंट्रीज को बता सकते हैं कि भारत की आइडियोलॉजी क्या है और भारत किस तरह से काम कर रहा है। पाकिस्तान बरगलाने का काम बहुत करता है और साथ में जब चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो कि उनके साथी हैं, पड़ोस में हमारे, तो बहुत जरूरी है कि पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि भारत का स्टैंड क्या है। तो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान में जब इसे हमला वर्ड गलत है, पाकिस्तान में जब आतंकवादियों को खत्म किया गया तो भी बिल्कुल निशाना बंद करके उनके आतंकियों के सिर्फ और सिर्फ उनके स्थान पर हमला किया गया। तो ये भारत अपनी बात रखने के लिए आज पूरे विश्व में जा रहा है और यही भारत के बारे में जो लोगों की सोच बदली है उसका कारण ये कि भारत डायलॉग करता है। तो ये डायलॉग के लिए जब हमारे डेलीगेशन गए हैं
इससे इंडिया के बारे में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी आइडियोलॉजी समझ में आएगी और हमें आगे चलकर और सपोर्ट बाकी कंट्रीज से मिलेगा। ये बहुत शर्म की बात है कि एक ड्रोन के लिए एक मिसाइल यूज हुई। वो ड्रोन हमारे देश में आके कितना नुकसान कर सकता था जान माल का। ये हमारी मिसाइलें है देश की सेना के पास इसीलिए कि देश की रक्षा कर पाए, और ब्रह्मोस मिसाइल तो देश के अंदर बनी हुई है। इन मिसाइल की टेस्टिंग के बाद तो दुनिया देखेगी कि भारत के अंदर खुद का जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है उसके लिए कितने लोगों की खरीदार आ जाएंगे। और जब हमारे देश की रक्षा की बात है तो किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। हमारे देश के लोगों को बचाना सेना का और देश के नेतृत्व का पहला काम है, जिसको देश की सेना ने किया है। देखिए, आपने देखा कि आज भारत का बच्चा बच्चा और हर कोई यही कह रहा है कि अब अगली कार्रवाई होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी, और जिस पार्ट पर कर रखा है पाकिस्तान ने कब्जा अब तो वो खाली करना ही होगा।